हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू हैं, इनका लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब ये थोड़े टफ लेवल के हैं। बाकी हैं तो सिंपल ही, बट पहले से थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ओपेरेंट कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन एज, किसकी तरह फंक्शन करता है ऑपरेंट कॉन्सेप्ट में रेगुलेटर जीन। ऑप्शंस हैं रिप्रेसर, रेगुलेटर, इनहिबिटर एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैकब एंड मोनार्ड स्टडी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई and propose operon concept. Operon concept is applicable for। जैकब और मोनार्ड ने मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की स्टडी की थी ई कोलाई पे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए अप्लाइकेबल है, तो ये आपका अप्लाइकेबल किसके लिए। ऑप्शन ए है ऑल प्रोकैरियोट्स एंड सम यूकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड ऑल यूकैरियोट्स। एंड ऑप्शन डी है ऑल प्रोकैरियोट्स एंड सम प्रोटोजोन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड सम यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a DNA percentage of thymine is 20%, then what will be the percentage of guanine। तो इसमें आपको थायमीन का परसेंटेज दिया है डीएनए में और पूछा है कि guanine का परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे हम चार ग्राफ नियम का यूज़ करके निकालेंगे। जैसे अगर आपको पता है A और T इक्वल होता है और G और C इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमें थायमीन दिया है 20%, मतलब हमारा गुआनिन है वो भी थायमीन दिया है, तो मतलब एडेनिन भी हमारा 20% होगा। अब हम 100 में से जब 40% लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 60%। उस 60% में से 30% हमारा गुआनिन होगा और 40% हमारा साइटोसिन होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स is correctly matched with its specificity for an amino acid in protein synthesis or as start or stop codon। मतलब कौन से ट्रिपलेट जो है वो करेक्टली मैच करते हैं एज अ अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और स्टार्ट कोडॉन के लिए। तो ऑप्शन ए है यूएसी ट्रायोसिन, ऑप्शन बी है यूसीजी स्टार्ट, ऑप्शन सी है ट्रिपल यू स्टॉप एंड ऑप्शन डी है यूजीयू ल्यूसिन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसी ट्रायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when RNA pick up specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to ribosome during protein synthesis। तो RNA स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पूल से कब पिक करता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में, तो कौन सा आरएनए वो करता है। तो ऑप्शन है आपके आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड एचएनआरएनए। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नोन एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो कौन से आरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑप्शन ए है आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड एचएनआरएनए। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज लैक रिफर टू इन व्हाट वी कॉल द लैक ऑपेरॉन। तो जो लैक ऑपेरॉन है उसमें लैक वर्ड क्या रिफर करता है। तो ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ 1 लाख लैक्टेज एंड लैक इंसेक्ट्स। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोज, मतलब लैक ऑपेरॉन में जो लैक वर्ड है वो लैक्टोज लैक्टोज से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज catalyzes the polymerization reaction इन डायरेक्शन। तो इसमें आपसे डायरेक्शन पूछा है कि किस डायरेक्शन में होता है। ऑप्शन ए है ओनली 5' to 3', ओनली 3' to 5', बोथ ए एंड बी एंड नॉन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ओनली 5' to 3', जिसमें आपके दो वो होते हैं स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड को बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरे को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए आर। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं? ऑप्शन ए है AUGC, UTGC, ATGC एंड ATUC। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ATGC, बिकॉज जो U है उसका मतलब यहाँ पे यूरेसिल है जो कि RNA में पाया जाता है। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें U नहीं है, तो ATGC होता है RNA में, सॉरी डीएनए में, और यूरेसिल पाया जाता है RNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में डीएनए की लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2.2 mm, 2.3 mm, 2.5 mm एंड 2.6 mm, मतलब मीटर। इसका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन ए 2.2 m, मतलब मीटर, 2.2 मीटर। एक्चुअली एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर जो है वो इसका है 2.24। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए हम 2.2 को ही राइट आंसर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकली RNA इज़ रिएक्टिव देन DNA। तो केमिकली जो RNA है वो DNA से कैसा रिएक्टिव है? मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इक्वल है या फिर ज़ीरो है? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा मोर रिएक्टिव, क्योंकि जो RNA होता है वो DNA से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फिनोमिना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेंसल एंड स्टाल। तो मेसेंसल और स्टाल ने कौन सा फिनोमिना प्रूव किया था? ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रल डॉग्मा। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जो मेसेंसल और स्टाल थे उन्होंने ये बताया था कि जो आपका डीएनए होता है जिसका रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन इन। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज और बी है एस्केरिचिया कोलाई, न्यूरोस्पोरा इरेसा एंड रेक्टस। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्केरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेंडेलियन डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो कौन सी मेंडेलियन डिजीज़ है जिसके बारे में मेंडल ने बताया था वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हीमोफीलिया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट अपलोड है चैनल पे। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, सीनेट के फॉर्म आ गए हैं। लास्ट डेट है आपकी 29 मई। तो जिसने नहीं किया है वो कर ले जाके, बाकी पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।